Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, Chemistry Department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today, my topic for BSc first year, Inorganic Chemistry, and this is my revision class. Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, Chemistry Department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. My topic for BSc first year, Inorganic Chemistry, and in this we will read about noble gases. पिछले टॉपिक में हम जिनॉन के फ्लोराइड के बारे में पढ़ रहे थे। जिनॉन डाइफ्लोराइड को हम पढ़ चुके थे। अगला यौगिक है जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। इसको बनाने की विधि, जिनॉन और फ्लोरीन के मिश्रण को 1:5 के रेशियो में 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर निकल में से प्रवाहित करने पर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का निर्माण होता है। जिनॉन और प्लस 2F2 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और देखिएगा यहाँ पर प्रेशर बहुत अधिक है, 5 से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का निर्माण होता है। जिनॉन व फ्लोरीन को 1:2 के रेशियो में -80 डिग्री पर विद्युत विसर्जन करने पर भी जिनॉन टेट्राफ्लोराइड का निर्माण होता है। इसके भौतिक गुण, यह एक सामान्य ताप पर रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और यह निर्जल HF में विलेयशील है, लेकिन उसमें आयनित नहीं होता। रासायनिक गुण, यह एक तीव्र फ्लुओरोनीकारक या फ्लोरोनिक एजेंट है। इससे कई तत्वों और व यौगिकों का फ्लोरिनेशन करवाया जाता है, जैसा कि निम्न अभिक्रियाएं, जैसे कि जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन हम प्लैटिनम से कराएं तो प्लैटिनम टेट्राफ्लोराइड बनेगा और जिनॉन गैस मुक्त हो जाएगी। इसी तरह से अगर मरकरी की रिएक्शन कराएं तो HgF2 का निर्माण होगा और जिनॉन गैस मुक्त हो जाएगी। इसी तरह से SF4 की HCF4 से रिएक्शन कराने पर SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का निर्माण होगा, जिनॉन गैस बनेगी। और जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन HCF4 से कराने पर भी सेलेनियम टेट्रा हेक्साफ्लोराइड और जिनॉन गैस मुक्त हो जाएगी। इसका जलीय विलयन शीघ्र जल अपघटित होने वाला होता है और यह एक तीव्र अपचायक की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि देखिएगा, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की जब वाटर से रिएक्शन कराई जाती है तो जिनॉन और जिनॉन ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। HCl के साथ यह क्लोरीन गैस मुक्त करता है। जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की HCl से रिएक्शन कराने पर HF और Cl2 गैस का निर्माण होता है और जिनॉन गैस निकल जाती है। अमोनिया से क्रिया कर यह नाइट्रोजन गैस मुक्त कराता है, जैसे कि HCF4 प्लस अमोनिया तो जिनॉन प्लस 12HF प्लस 2N2 का निर्माण, मतलब अब नाइट्रोजन गैस निकल गई, और 12HF प्लस 12HF3 मिलकर 12NH3F यौगिक का भी निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड तथा HCFO की अभिक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है और HCF6 का निर्माण होता है, मतलब ये O2F2 से रिएक्शन कर जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का निर्माण करेगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। और हाइड्रोजन के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होने पर यह जिनॉन मुक्त करता है। HCF4 प्लस हाइड्रोजन Hc प्लस 4HF का निर्माण होगा। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, जिनॉन को फ्लोरीन के साथ में बहुत अधिक मात्रा में, मतलब 1:20 के रेशियो में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 50 से 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निकल पात्र में गर्म करने पर जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का निर्माण होता है। मतलब देखिएगा, जिनॉन प्लस 3F2, जहां पर जो टेम्परेचर है वो 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 50 to 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निर्माण करेंगे तो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड बनेगा। और इनका रेशियो भी बहुत अधिक होना चाहिए, जिनॉन और फ्लोरीन का 1:20 के रेशियो में लिया जाता है। HCF6 के भौतिक गुण, सामान्य ताप पर यह एक रंगीन ठोस है जिसका की गलनांक 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब इसका गलनांक कंपैरेटिवली तीनों फ्लोराइड में सबसे कम होता है। पिघलकर यह एक पीले रंग का द्रव बनाता है। अन्य फ्लोराइडों की तुलना में यह कम वाष्पशील होता है। यह निर्जलीय HF में विलयशील होता है और यह स्थायी यौगिक है जिसे कि निकल के अंदर लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। इसके रासायनिक गुण, अम्लीय माध्यम में जिनॉन हेक्साफ्लोराइड के तीव्रता से जल अपघटन द्वारा जिनॉन ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है और कोई गैस उत्सर्जित नहीं होती, जैसा कि जिनॉन डाइफ्लोराइड और जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में होता है।
XeF6 सिंपल H2O से रिएक्शन करेगा और XeO3 का निर्माण होगा, कोई गैस नहीं निकलेगी। क्षारीय माध्यम में XeF6 की रिएक्शन से ज़ीनॉन और परजीनेट आयन प्राप्त होंगे। देखिएगा रिएक्शन किस प्रकार होती है। 4XeF6 प्लस 360H माइनस ज़ीनॉन Xe प्लस XeO4 माइनस प्लस 24F माइनस प्लस 18H2O। निकल पात्र में इसको सावधानी पूर्वक अगर 195 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जल अपघटन किया जाए तो XeOF4 रंगीन द्रव के रूप में प्राप्त होता है। XeF6 प्लस H2O माइनस 195 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकल के अंदर रिएक्शन कराएंगे, XeOF4 का निर्माण होगा और HF निकल जाएगा। वायु की नमी के साथ क्रिया कर यह अति विस्फोटक प्रकार XeO3 या ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। XeF6 प्लस 3H2O ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड प्लस 6HF का निर्माण होगा। ये ऑक्सीकारक और फ्लोरोनेटिक एजेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। ये ज़ीनॉन का सर्वाधिक फ्लोरोनिकारक फ्लोराइड है। सामान्य ताप पर ये हाइड्रोजन और HCl दोनों को HF में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि XeF6 की अगर 3H2 से रिएक्शन कराई जाए तो HF का निर्माण होगा और ज़ीनॉन गैस निकल जाएगी। SiO2 से अभिक्रिया कर ये अंत में XeO2 बनाता है। अतः इसे जो कांच के या क्वार्ट्ज के बर्तनों में नहीं रखा जाता। हम जानते हैं कांच का जो फॉर्मूला होता है वो SiO2 होता है, इसीलिए इसे कांच में स्टोर नहीं किया जाता क्योंकि कांच के साथ क्रिया कर ये एक विस्फोटक पदार्थ ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। देखिएगा रिएक्शन इस प्रकार होती है। XeF6 प्लस SiO2 XeOF4 और SiF4 का निर्माण होगा और XeOF4 जो होगा वो सिलिका के साथ क्रिया कर XeO2F2 और SiF4 का निर्माण करेंगे। SiF6 निम्न अभिक्रिया द्वारा XeF4 का भी निर्माण करता है, मतलब इसमें से फ्लोरीन निकल जाती है। तो XeF6 की जब बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो Ba2XeO6 बनता है, जिसका कि आप अम्लीय माध्यम में या H+ से रिएक्शन कर वो XeO4 बनाएगा। कई धात्विक फ्लोराइड के साथ में ये जटिल प्रकार के यौगिक भी बनाता है, जैसे SbF5 के साथ में जटिल यौगिक SeF6 SbF5 का निर्माण होगा और XeF6 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ में XeF6 और SbF4 का निर्माण करता है। थैंक यू।